नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूं एनसीईआरटी प्रोजेक्ट की तरफ से। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है कि एनसीईआरटी जल्द ही लखनऊ कानपुर के बीच में आरटीएस नेटवर्क जो कि 67 किलोमीटर का होने वाला है वाया उन्नाव, उसका काम शुरू करेगी आने वाले समय में, क्योंकि अभी इसके ऊपर फंडिंग से रिलेटेड और अदर लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो भी काम है वो बैक एंड में शुरू हो चुके हैं। ये आप मान के चलिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है इसके इनिशियल अलाइनमेंट को और एनसीईआरटी इसके अकॉर्डिंग अब डीपीआर रेडी कर रहा है। केंद्र सरकार को भी जानकारी इसकी दे दी गई है और एक कमेटी का गठन भी हो गया है जो कि कानपुर, लखनऊ और उन्नाव की अथॉरिटीज के साथ में समन्वय बिठाएगी। लेकिन अब एनसीईआरटी की तरफ से बड़ी खुशखबरी आ रही है हमारे हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली राज्य में रहने वाले लोगों के लिए। दोस्तों, आपका एक मोस्ट अवेटेड एनसीईआरटी का प्रोजेक्ट जो कि दिल्ली एसएनबी अलवर प्रोजेक्ट है, जिसमें दिल्ली से एसएनबी जो कि शाहजहानपुर, निमराना, बहरोर 105.02 किलोमीटर का जो 16 स्टेशन से निकलने वाला आरटीएस कॉरिडोर है, एक बड़ा कॉरिडोर है और दिल्ली मेरठ कॉरिडोर से भी बड़ा है। इसके ऊपर जल्दी ही सिविल कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी खुशखबरी है क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी भी आश्वासन दे चुके हैं कि कुछ फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी होते ही यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोगों को वो पहली न्यूज मिल चुकी है जिससे ये क्लियर होता है कि एनसीईआरटी ने बहुत ही शुरुआती काम जो है वो शुरू कर दिया है। उन्होंने इनवाइट करी है बिड्स फॉर जनरल कंसल्टेंट हायरिंग, सामान्य सलाहकार जो कि जीसी होता है उसकी नियुक्ति के लिए बिड्स जो है वो बुलाई गई हैं और इसकी जो डेट होने वाली कुछ इस प्रकार है। प्री बिडिंग शुरू होगी 24 अक्टूबर 2025 से, दिवाली के बाद से, और बिड सबमिशन की डेट होगी 4 नवंबर 2025 और बिड सबमिशन क्लोजिंग हो जाएगी 11 नवंबर 2025 को। अभी जीसी कौन होता है दोस्तों? जब भी कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होना होता है तो उसके लिए जनरल कंसल्टेंट जो है उसको रखा जाता है। ये एक प्रोफेशनल इंजीनियर भी हो सकते हैं जो कि एक्सपर्ट एडवाइस देंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर के। इस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसके अंदर ये प्लानिंग, डिजाइन, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन हर एक चीज में पूरी तरीके से अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और एक्ट करेंगे एज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब क्लाइंट यहाँ पर एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देगी तो उनके बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करेंगे ये जीसी, जनरल कंसल्टेंट। और क्योंकि बिड सबमिशन का काम नवंबर में ही हो जाएगा तो मुझे लगता है कि अब अगले साल से हम लोगों को सिविल कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो होता दिख सकता है इस 105.02 किलोमीटर के आरटीएस प्रोजेक्ट में। तो काफी ज्यादा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का जो वेट हो रहा था वो अब पूरा होता दिख रहा है। काम शुरू होगा, तेजी से काम चले, क्योंकि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर भी लिया है यहाँ पर एनसीईआरटी ने काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में टाइम पर कंप्लीट करने का, दिल्ली से मेरठ के बीच में। तो यहाँ पर और भी तेजी से एनसीईआरटी काम कर पाएगी अपने पुराने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, ये जो दिल्ली से एसएनबी, शाहजहानपुर, निमराना, बहरोड आरटीएस कॉरिडोर है, इसके अंदर 16 स्टेशन है। अभी एसएनबी कॉरिडोर बाद में स्टेज 2 में सोता नाला तक भी एक्सटेंड होगा, 33 किलोमीटर का 4 स्टेशन इसमें और जुड़ जाएंगे और एक ब्रांच इसमें एसएनबी से निकलेगी, मतलब शाहजहानपुर के पास से निकलेगी, जो कि अलवर तक एक्सटेंड होगी और ये 58 किलोमीटर का एक्सटेंशन होगा। 2 स्टेशन इसके अंदर भी ऐड ऑन होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा दिल्ली एसएनबी अलवर आरटीएस कॉरिडोर बन जाता है। तो दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन से कहीं ना कहीं एक बात तो पता लग गई है कि कहीं ना कहीं अब काम शुरू होने वाला है। तो किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन अगर आपको लोकल न्यूज में मिलती है, आप राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली राज्य से देख रहे हैं, तो आप लोग जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है फंडिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें सिविल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी बिड्स बुलाई जाती है, किस किस सेक्शन का काम कौन कौन सी कंपनी को दिया गया है, वो सारी चीजें अभी आगे होना बाकी है। तो धीरे धीरे आप लोगों को लगातार जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।